आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 1। इसका भाग 2 तक हम लोग अच्छा से पढ़ लिए थे। ये भाग 3 है। भाग 3 है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में हम लोग पढ़े थे। पहला कारण पढ़ लिए थे, हम लोग को दूसरा कारण पढ़ना। देखिए, समझिए एक बात ध्यान से। पहले भी हम बताए हैं कि किसी भी साम्राज्य का पतन का 2 ही कारण होता है। एगो तो मतलब कारण तो ऐसे कई होते हैं, लेकिन मुख्य कारण 2 ही होता है। या तो वो जनता पर अत्याचार करे, पूरे जनता को परेशान कर दे, तो उसका साम्राज्य का अंत निश्चित है। नहीं तो दूसरा, शासक अगर कमजोर हो जाएगा, समझिए उसका साम्राज्य का पतन निश्चित एकदम है। यहाँ पर ये पहला वाला हुआ था, ये जनता को परेशान करके रख दिए थे। ये लोग इतने परेशान कर दिए, देखिए क्या क्या कारण हो रहा था। तो देखिए, इसमें सामाजिक कारण भी था। रोमन साम्राज्य का पतन, इतना बड़ा साम्राज्य का मतलब बड़ा होता है। इसके बारे में पूरा अच्छा समझाएंगे, इसको अंत तक देखते रहिएगा। साम्राज्य के बारे पूरा बड़ा होता है, तो ये पूरा बड़ा में फैल गया था। लेकिन अब क्या हुआ था, सामाजिक कारण क्या था इसका पतन का, नष्ट कैसे धीरे धीरे हो रहा था। जो इसके राजा जो थे, उन्होंने क्या किया था, अपने कार्यों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। विदेश से अपने लिए वस्तु मंगा रहे थे, अपने बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे थे, जनता के लिए कुछ नहीं। कृषि वाला भी जो खर्च था खुद ही रख ले रहे थे, जो कृषि पर भी खर्च देना था वो सब रख ले रहे थे। तो इसीलिए इन लोगों का जो नष्ट होने का कारण शुरू हुआ। अब देखिए, सामाजिक कारण क्या था। इनका जो समाज था विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। अब विभिन्न वर्गों में बटा होने के कारण बटा हुआ था। अब बात ये था, विभिन्न वर्ग में बटे होने के कारण सभी वर्ग समझ रहे थे कि हम बढ़ जाए, हम बढ़ जाए, हम बढ़ जाए। मतलब वर्ग थे ये पहला, ये ऊपर, ये ऊंचे वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, सभी सोच रहे थे हम बढ़ जाए, हम बढ़ जाए, हम बढ़ जाए। अपने बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ, सोच रहे कि हमको ज्यादा फायदा मिल जाए राजा से, राज्य से हमको ज्यादा फायदा मिले। तो ये भी एक बड़ा कारण था। और ये था, पहले क्या होता था कि कोई भी मजदूर था, दास था, किसान था, कोई भी था, अपना पैसा बढ़िया से बदल सकता था। मान लीजिए कोई कृषि कर रहा है तो शहर जा सकता था, अपना जमीन उमीन बेचकर, और शहर में जो शिल्प उद्योग धंधे है वो उसको कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, और सब कुछ कर सकता था। लेकिन ये राजा को क्या हुआ, अब ये कृषि पर पैसा खर्च करने वाला अपने पास खर्च कर रहे थे, तो क्या हुआ, कृषि चौपट होने लगा। तो ये जो मजदूर थे, ये जो किसान थे, मजदूर थे, ये किसान होता सब जमीन वमीन बेचकर भागने लगे। कहाँ? शहर भागने लगे। तो अब और इनका जो राजा का था, ये कर मिलने वाला कृषि से और कम होने लगा। अब जब राजा ने देखा कि और कम होने लगा, तो ये कृषि में सुधार नहीं कर रहा है, कृषि में सुधार थोड़ा कर रहा है, कृषि में सुधार नहीं कर रहा है। ये कर क्या रहा है, ये वो अब ऐसा नियम बना दिया कि कोई भी मजदूर, किसान, दास अपना पैसा को बदल नहीं सकता था, जिंदगी भर के लिए वही बंद गया। अब इसको ये लगता था कि अगर पैसा में बांध देंगे तो भाग कर जाइए कहाँ, जमीन बेचकर कहाँ भागिएगा, हम भागने ही नहीं देंगे आपको, जमीन बेच के तो भागिए कहाँ। तो ये सबको पैसा में बांध दिया। यानी कि मजदूर, जो भी मजदूर थे, मजदूर या दास को पैसा बदलने की अनुमति नहीं थी। पैसा यानी कि कार्य बदलने की अनुमति नहीं थी, बदलने की अनुमति नहीं थी। अब ये क्या करते, जमीनों में नहीं थी, अब जमीनों में बेच कर भाग नहीं सकते, तो कुछ नहीं करते। अब खेती कर रहे हैं वही कीजिए, और कीजिए। जो पैसा खेती पर खर्च हो रहा था, राजा की तरफ से दिया जा रहा था, वो भी पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, कोई कर में कुछ छूट नहीं मिल रहा है। अब जनता बताइए, राजा के विरोधी ही होगी ना, राजा का भी समर्थन करेगी ऐसा काम करने पर? राजा का कोई समर्थन करेगा? नहीं करेगा। एकदम बढ़िया से जनता को परेशान करके रख दिया था। ये आगे बढ़ते हैं। जब परेशान हुए तो जनता, तो आगे बढ़ते देखिए। अब इसके बाद क्या हुआ, क्यूरिया नाम की एक संस्था थी। इसके जो पहले सदस्य थे ना, इनका काम था कर वसूलना। क्या काम था? कर वसूलना। अब कर वसूलना काम था। शुरू में तो एकदम लगा था, ओह हमारे समाज में कोई बड़ा ही नहीं। अब कर वसूलने लगे, राजा के तो संपर्क ही थे ना, ये कर वसूलना मतलब राजा के आस पास में है। तो इनको शुरू में जब ज्वाइन किए थे ये ना, जब बना था तो ओह हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। राजा ने क्या नियम बनाया, अगर ये, क्योंकि ये इधर से कम आ रहा था ना कर, ये थी कृषकों की तरफ से, खेती करने वालों की तरफ से, और शिल्पकार जो थे उनको भी मजदूर नहीं मिल रहे थे, कम आ रहा था कर। तो इन पर नियम ये बना दिया, अगर क्यूरिया के जो सदस्य है कर नहीं ले पाए, तो उनको अपने पास से क्या देना पड़ेगा, उतना कर देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। अगर क्यूरिया के जो सदस्य है, अगर इन लोगों से कर नहीं ले पाए तो किसको देना पड़ेगा? ये अपने तरफ से इन लोगों को देना पड़ेगा।
जो शुरू में समाज में प्रतिष्ठा का पद था, अब वो क्या हुआ, घाटा लगने लगा इनको। अब घाटा लगेगा, सभी लोग कैसे दे पाएंगे जब खुद के घाटा में ये कृषक चल रहे हैं, तो कैसे दे पाएंगे कर, नहीं दे पाते थे तो इनको भरपाई करना पड़ा था। अब भरपाई तो क्यूरिया छोड़कर भागने लगे, बहुत सारे सदस्य क्यूरिया छोड़कर भागने लगे। क्यूरिया छोड़कर भागने लगे तो राजा ने कहा अच्छा भाग रहे हो रुको, इनको जैसे बांधे थे ना एके में, ये अब दूसरा जगह नहीं भाग सकते हैं, इनको भी अपना जमीनों में कुछ बेचकर कहीं भाग नहीं सकते थे। एक बार आ गए दोबारा यहाँ से निकलने का कुछ नहीं है, आपको एक ही में क्यूरिया का सदस्य ही बनकर क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। अब बताइए क्यूरिया वाले जो सदस्य होंगे राजा के विरोधी होंगे कि नहीं होंगे? ये जरूरी सी बात है कि राजा के विरोधी हो जाएंगे। देखिए परेशान किसी को इतना ही करना चाहिए कि सह सके, अब परेशान इतना कर दिए कि उनका जीवन पर बनाया है। बताइए इनका खाने के तक बहुत सारे जो किसान होंगे उनका जो घाटा लग जाता होगा तो वो कैसे मैनेज करते होंगे। अब इतना परेशान, देखिए कितना परेशान कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ था, रोमन साम्राज्य का सैनिक तंत्रवाद। राजा को तो फुर्सते नहीं था अपने काम से कि सैनिक को देखे कि सैनिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जनता की रक्षा कर रहा है कि जनता पर अत्याचार हो रहा है क्या हो रहा है, इसको फुर्सते नहीं था इनको देखने का। तो सैनिकों का वर्चस्व बढ़ गया, सैनिकों का वर्चस्व बढ़ गया, वर्चस्व बढ़ गया। अब वर्चस्व बढ़ने के कारण क्या हुआ कि बड़े बड़े जो पद पर जो थे वो अपने मन से काम करते थे। बड़े बड़े पद पर जो ऑफिसर थे वो अपने मन से काम करने लगे, राजा का कोई बात ये नहीं सुन रहा है। शुरू में कंट्रोल करवे नहीं किए तो अब कहां से बात सुनेगा, ये कोई बात ये नहीं सुना था। जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर थे वो राजा की बात सुन ही नहीं रहे थे, वो राजा की बात नहीं सुन रहे थे। राजा की बात क्या कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे। बड़े बड़े ऑफिसर जो थे राजा की बात नहीं सुन रहे थे। अब ये क्या हुआ, इसको तो कई बार यही प्रयास लगाया कि राजा को हटा दे, हम ही हैं। ये ऑफिसर जो बड़े बड़े सैनिक के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए कर्मचारी थे वही कब और प्रयास किए कि राजा को हटाते। अरे रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, इतना जल्दी थोड़े पतन हो सकता है इसका, कई वो कारण होना पड़ेगा ना, एक ही कारण से पतन हो जाएगा नहीं। तो ये इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। उसके बाद ये क्या होने लगा, बड़े ऑफिसर जो थे वो क्या करने लगे, अब अपने मर्जी से सैनिक को भर्ती करने लगे। क्या हुआ, पहले क्या होता था इनके सेना में, इनके रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा ताकत क्या था, उनकी सेना ही थी। सेना के बल पर किसी को जीत लेते थे। इनके ऐसे ट्रेंड किया जाता था सेना को ना, पहाड़ों पर दौड़ने का, नदी में तैरने का, पथरीले भूमि पर दौड़ने का, किसी पर भी एकदम चारों तरफ से आक्रमण करने का बढ़िया से एकदम सिखाया जाता था। पहले ताकतवर लोगों को रखा जाता था, अब किसी को भी रख लेते थे, बिना ट्रेंड किए हुए सैनिक को रख लेते थे। अब समझिए अगर बाहरी वाला आक्रमणकारियों को पता चल गया कि आप ऐसे ऐसे सैनिक रख रहे हैं जिसका ट्रेंड नहीं है, जो ट्रेंड नहीं किए हुए हैं, जो अच्छे सैनिक नहीं है, उनको पता अगर चल गया, आपके बाहरी जो आक्रमणकारी है उनको पता चल गया तो आक्रमण नहीं कर देंगे। पता चलना ही है, पता चलेगा ही, जब इतना कुछ हो गया तो पता चलेगा ही। तो क्या हुआ, बाहरी आक्रमणकारियों को पता चल गया वो सैनिक ऐसे रख रहे हैं, रुकिए सैनिक ऐसे रख रहे हैं, तो अब क्या हुआ, पहले से तो अंदर से कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि जनता तो साथ देगी नहीं राजा का। इतना कुछ कर चुके हैं कि राजा को तो साथ अभी कभी देगी नहीं जनता। तो ये अब क्या हुआ, इनके बाद ये अब किसी भी को सैनिक रख लेते थे, किसी को भी सैनिक रख लेते थे, सैनिक बना देते थे। तो ये क्या हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों के बाद पता चला कि बाहरी वाला आक्रमणकारियों को तो सबसे थे जर्मन कबीले के उनका नाम था, कबीले के बर्बर नाम था। ये लोग जब पता चला था आक्रमण करिए, पहले क्या किए, पहले उधर ही आक्रमण किए, जिधर थे ना थोड़े क्षेत्र पर आक्रमण किए, लूट मचाकर भाग गए, थोड़ा सा आक्रमण किए, लूट मचाकर भाग गए। थोड़ा सा प्रभाव देख रहे थे क्या हो रहा था। इतने बड़े साम्राज्य पर आक्रमण करना कोई छोटी बात थोड़े है। शुरू में छोटा सा मान लीजिए क्षेत्र हुआ, शुरू में यहाँ पर आक्रमण किया, मान लीजिए रोमन साम्राज्य के क्षेत्र, ऐसा ही बात बता रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। ये क्षेत्र हुआ तो यहाँ पर शुरू में आक्रमण किया थोड़ा सा, यहीं से लूट मचाकर भाग गई ये जर्मन कबीले वाले, ये जो बर्बर थे वो भाग गए। और तो देखे कितना प्रभाव था। यहाँ पर कमजोर सब सैनिक थे और अंदरों सारे अधिकतर जो सैनिक कैसे होते थे, भर्ती कर लेते थे कमजोरे को। तो यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया, भाग गए। जब लूट मचाकर जब भाग गए, जब लूट मचाकर यहाँ से भाग गए तो क्या हुआ, फिर दोबारा आक्रमण किए। अब की बार घुस गए पूरा अंदर तक, यहाँ पर ये यहाँ इधर तक घुस गए, ये पूरा जो रोमन साम्राज्य के अंदर तक घुस गए। अब रोमन साम्राज्य के अंदर तक आने के बाद क्या हुआ, ये कि पूरा बढ़िया से जो राजा का राजमहल था वहां तक पहुंच गए और राजा पर इतना दबाव बना मन के
ये कबीले बर्बर कबीले वाले थे, इनको भी सेना में शामिल करना पड़ा। सेना में शामिल ही नहीं करना पड़ा, बड़े अधिकारी तक बनाना पड़ा, बड़े पदों पर ये जाने लगे। बड़े पदों पर क्या हुए, बैठने लगे ये सेना के बड़े पदों पर। अब क्या हुआ, जानता तो वैसे ही इनसे ये राजा से ऐसे ही राजा का सहयोग नहीं कर रही थी। अब देखिए कि ये लोग जानता देखिए दूसरे देश के जो दूसरे लोग हैं उनको अपने सेना में शामिल कर रहे हैं, अपने सेना में उनको अधिकारी बना रहे हैं। अब जानता और बात नहीं मान रही थी। कुछ दिनों बाद हुआ ये जो जर्मन के ये बर्बर कबीले वाले थे, इन्होंने क्या किया, राजा को ही हटा दिया, काम खत्म। राजा को हटाकर खुद वहां की शासन की जिम्मेवारी क्या कर ली, संभाल ली। तो जनता ने भी कुछ नहीं कहा। जब इतना कुछ कर चुके हैं राजा, तब जनता को भी राजा का साथ देगी। वैसे भी राजा भी थे तो समस्या ही था, ये लोग भी आएंगे तो समस्या ही करेंगे। जनता सोची चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि ये लोग सत्ता पर बैठ गए। इसी तरह से जो रोमन साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य के पतन का यही बड़ा कारण था। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। हमें लगता है कि अच्छा से आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।